अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि यूरोप में 27 शेंगन में कंट्रीज़ आते हैं। यूरोप में 36 कंट्री हैं तकरीबन। तो यूरोप में 27 कंट्री में शेंगन में 27 कंट्री में जो बेस्ट 5 कंट्री हैं असाइलम के लिहाज से, आज मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करूंगा कि कौन कौन से मुल्क हैं, तो कैसे है, क्या फैसिलिटीज़ हैं उनमें। तो उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो को पूरी सुने, आपको समझ आ जाएगी। जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से आके असाइलम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। पहले नंबर पर आएँ तो आप जर्मनी हैं। मैं भी जर्मनी में रहता हूँ, 24 साल हो गए हैं। जर्मनी असाइलम के लिहाज से बेस्ट कंट्री है, लेकिन अगर आपको लीगल मसला है, आपका केस सॉलिड है, आपको अपने मुल्क में वाकई जान का खतरा है और आप जान बचाकर कह लें कि आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जर्मनी में आएँ। जर्मनी में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, असाइलम के लिहाज से यूएनओ का बड़ा होल्ड है और आपको हर फैसिलिटी इधर मिलेगी। आपको आते ही कैंप मिलेगा, पहले दिन से ही आपको मेडिकल मिलेगा, आपको 20 से 30 यूरो के दरमियान वीक का खर्चा मिलेगा, रहायश खाना पानी आपको फ्री होगा, कपड़े वगैरह फ्री आप धो सकते हैं इधर आके। जब कैंप में होगा उसमें मशीनें लगी हुई हैं, आपको हर चीज़, एवरी वन चीज़ जो फ्री होगी। बल्कि आपको जेब खर्च के लिए, कोई सिगरेट पानी के लिए आपको, या किसी ज़ाती जेब खर्च के लिए तकरीबन 20 यूरो से 25 यूरो एक वीक के मिलते हैं। ठीक है, तकरीबन राउंड अबाउट पहले 3 माह टाइम था, अब 6 माह टाइम हो गया है। 6 माह के अंदर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी जर्मनी में दूसरे जगह पे, जहां आपको एक हॉस्टल टाइप बड़ी सारी हॉस्टल टाइप, हम जर्मनी में उसको वोनूम कहते हैं या हाइम कह रहे हैं उससे, सॉरी, हाइम होती हैं। जैसे हॉस्टल की बैरक्स होती हैं बड़ी बड़ी, क्या कह सकते हैं आप, उसमें आपको कमरा मिलेगा। तो आपकी फैमिली होगी तो फिर आपको 2 कमरे मिल जाएंगे या 3, जितने भी आप लोग हैं उस हिसाब से आपको मियाँ बीवी को 1 कमरा मिलेगा, बच्चे होंगे 2 मिल जाएंगे, अगर 4 बच्चे हैं तो 3 कमरे मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपको उधर रहायश मिलेगी। तो उधर ऐसे होता है कि 3-4 जो फैमिलीज होती हैं, फैमिली वाले को फैमिली में ही रखते हैं। उधर 3-4 फैमिलियों के लिए अलहदा एक किचन होगा बड़ा सारा, उसमें सारे अपना अपना काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो वाशरूम्स वगैरह हैं वो भी शेयर करने होते हैं सब ने, और कई दफ़ा सेपरेट भी मिल जाते हैं कि हर फैमिली को अपना सेपरेट मिल जाता है वाशरूम, और किचन भी सेपरेट होता है। कई जगह पे आपको हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है जब तक आपका केस पास ना हो। हाँ, एक ऑप्शन मौजूद है, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, जब आप वो हाइम में रहेंगे, उसे हाइम कहते हैं हम लोग पंजाबी में, हाइम में रहेंगे तो आप उधर आपकी जो कपड़े धोने वाली मशीनें हैं वो लगी होंगी, कई जगह बर्तन धोने वाली मशीनें लगी हुई हैं। आप जो चूल्हे होते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी किचन के अंदर मौजूद, हर चीज़ मौजूद होगी। हाँ, जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर आपको 350 यूरो पर हेड मिलेगा। पहली जनवरी जो आ रही है तब पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे। शायद राउंड अबाउट 500 यूरो हो जाएगा, लेकिन अभी असाइलम वालों के लिए मुकम्मल नहीं पता कि उनका भी बढ़ रहा है कि नहीं। नॉर्मल जो जर्मनी में लोग रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक तो नाम चेंज कर दिया है, एक उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं कि आम पर्सन को 550 यूरो के राउंड अबाउट, 500 से 500 550 यूरो के राउंड अबाउट उनको मिला करेगा अगर आपके पास काम नहीं है। तो नॉर्मल तो काम करना चाहिए, वो तो वेल एंड गुड है। अच्छा, जर्मनी में आपको जब एक ऑप्शन और होता है, अगर जब वो आपको हाइम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद अगर आपकी वाकफियत है, आपके कुछ रिलेटिव हैं, आपका कोई वाकफ़कार नहीं कराता, चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी है जिससे आपकी हेलो हो जाए, अगर वो आपको घर देने पर, अपना घर रेंट पे देने के लिए
आपको तैयार हो जाए तो इससे अदारों को कोई मसला नहीं है, वो आपको किराया पे करेंगे, मुकम्मल किराया पे करेंगे। ये बात गौर से सुने। जर्मनी में जब आपके कैंप से ट्रांसफर आगे हो जाएगी, अगर आपका कोई अपना रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई वाकफकार, कोई इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी आपका वाकफकार बन जाता है, कोई जर्मन बन जाता है, उसके मकान रेंट पे हैं, अगर एक कोई मकान फारग हुआ है, आप उधर जाके वो पेपर उससे लें। वो जाके एक जगह होती है सोशल आम, उधर जाके देंगे, वो किराया आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपना प्राइवेट तौर पे, जैसे आप पाकिस्तान में अपनी कंट्री में रहती हैं सेपरेट घर में, आप ऐसे भी रह सकती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं लेके देती। वो आपने खुद ढूंढना है, खुद उधर जाके रहना है, आपने वो सारा कुछ खुद अरेंज करना है। तो वो सिर्फ साइन कर देंगे, आपको पैसे देंगे, पूरा किराया देंगे आपको, उस हिसाब से जितने पर्सन आप हैं तो आप सेपरेट भी रह सकते हैं। तो बाकी मेडिकल आपका पहले दिन से फ्री होगा, हर चीज़ आपके लिए फ्री होगी। आप जर्मनी के बाद आप आ जाएं बेल्जियम। बेल्जियम में भी आप जिस दिन पहले दिन पाकिस्तान से आप बेल्जियम आते हैं, बेल्जियम में सालम डालते हैं आप, तो जब आप बेल्जियम में सालम डालते हैं, आपको कैंप में पहले दिन जाते ही खाना मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, रहाइश मिलेगी, कपड़े धोने के लिए मशीनें अवेलेबल होगी, हर चीज़ आपकी पहले दिन से। जब आपने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद आपकी एवरीवन हर चीज़ फ्री हो जाएगी। उसके बाद वही सेम है, यूएनओ के थ्रू है सब कुछ। आपको 20 से 25 यूरो मिलेंगे जब तक आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइम लगता है ट्रांसफ़र होने में, तो उसके बाद जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर आपको सोशल सिस्टम के तहत यूएनओ के थ्रू जो सिस्टम चलता है सारा, उसके थ्रू आपको वही उधर बेल्जियम में जो आपको है वो तकरीबन 700 यूरो पर हेड मिलता है, या 750 यूरो या 800 यूरो, डिपेंड करता है मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जर्मनी में 350 मिलता है, बेल्जियम में 700 या 800 मिलता है, उसमें घर का रेंट आपने खुद पे करना है। ये बात बड़ी ज़ेरे गौर है, समझ इसको। आप ये सुन के सिर्फ फैसला ना कर लीजिएगा कि जी बेल्जियम में आपको 800 यूरो मिलेगा, नहीं, उसमें आपने हर चीज़ खुद पे करनी है। आपने मकान का रेंट खुद पे करना है, बिजली खुद पे करनी है, छोटे मोटे अखराज आपने खुद पे करने हैं। उससे बेस्ट जर्मनी में है कि 350 यूरो लें और उसके बाद सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगी। चाहे किराया 10,000 है, चाहे 1,000 है, चाहे 100 यूरो है, गवर्नमेंट ने पे करना है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं नीदरलैंड में, हॉलैंड जिसे बोलते हैं हम लोग, हॉलैंड में आ जाएं। हॉलैंड में भी सेम प्रोसीजर है। ये जो 3 कंट्री पहले बता रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है असाइलम के हिसाब से। अगर आप हॉलैंड में चले जाते हैं, आपने उधर भी जाके चाहे पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप कैंप में चले जाएं, आपने जाके असाइलम डाल देना है। असाइलम करने के बाद आपको उसी टाइम असाइलम में जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद वही चीज़ है, खाना पीना फ्री, मेडिकल फ्री, आपको वही 20-25 यूरो मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको हर फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। और कैंप में आप बिल्कुल बंद नहीं होंगे कि आप कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, बिल्कुल आप फ्री होते हैं। आप बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ भी आपने लेना है वो कर सकते हैं। कई लोग जैसे मुख्तलिफ उनको जाना होता है बाहर किसी काम से, सिगरेट लेने या कोई और चीज़ लेने, कुछ भी आप जा सकते हैं कैंप में। हॉलैंड तीसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे रख लें, तीसरे पे ये सेम ही है। जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, ये 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, इनमें असाइलम की रेशो बहुत हाई है। हाँ जी, लेकिन केस पास करने में जर्मन की रेशो कुछ लास्ट टाइम से कम है। एशियन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी कंट्री की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा जर्मनी हार्ड है, पेपर ज़रा मुश्किल से देता है, केस सॉल्व हो तो पास होता है, और केस में जान हो तो पास होता है। एविडेंस की बिना पर आपका ये फैसला करता है, पूरी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद जर्मनी पेपर देता है। जर्मनी में कभी भी आप ऐसा सोच के ना आए कि साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में पेपर मिल जाएंगे। आपकी लक है, साल, 2, 4, 6 में मिल जाएंगे। बेल्जियम का प्रोसीजर तेज़ है, वो साल, 2 साल में तकरीबन आपका फैसला कर देता है। हॉलैंड का प्रोसीजर तेज़ है, वो साल से 2 साल में आपका फैसला कर देता है कि आपने रुकना है, नहीं रुकना, या आपने अपील में जाना है। जर्मनी का फैसला बहुत लेट आता है, 3 साल बाद पहला आएगा, 5 साल बाद आएगा। कई दफ़ा ऐसे हो गया कि 7-7 साल बाद भी पहला फैसला आया है, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर आप असाइलम में जाएंगे, अपील में जाएंगे तो 5 साल और भी लग सकते हैं। जर्मनी फैसिलिटीज़ में सबसे बेस्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बाई बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जर्मनी फैसिलिटीज़ में सबसे बेस्ट है। हॉलैंड बेस्ट है, न कि जर्मनी पहले नंबर पे है, फिर बेल्जियम है। बेल्जियम और हॉलैंड सेम है, उनमें 2 साल, 2.5, 3 साल में मैक्सिमम फैसला होता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं,
या आपने अपील में जाना है। लेकिन उनके थोड़े से जर्मनी से थोड़ा सा कम सख्त है, थोड़े से नरम है। लेकिन अगर अब ये 3 कंट्री हो गए टॉप पे, जर्मनी 1 नंबर पे, बेल्जियम हॉलैंड 2 नंबर पे, ये दोनों बराबर हैं। अब आप आ जाएं इटली या फ्रांस पे, ये तकरीबन सिमिलर कंट्री हैं। इनमें आपको साइलेम मिलेगा, इनमें आपको वही फैसिलिटी सेम मिलेंगी, पैसे थोड़े कम मिलेंगे। फ्रांस में और इटली में तकरीबन सिमिलरिटी ये है कि 200 से 250 यूरो पर हेड मिलता है आपको साइलम के ऊपर। यूएनओ को थोड़ी मिलता है लेकिन कम मिलता है। रहाइश मिलती है आपको मेडिकल फ्री मिलता है। तो साइलम का तरीका 19-20 हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आप किस यूरोप में आपके किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं कि मैंने असाइलम डालना है तो आप असाइलम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैंप में आप ना भी जा करें तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में डाल सकते हैं, वो आपको कैंप में ले जाएंगे, उधर अपने आप पुलिस वाले रजिस्टर करेंगे, आपके फिंगर लेंगे, आपको आगे कैंप में छोड़ देंगे। बात सेम ही है, होना सेम ही वर्क है। अच्छा, इटली में और फ्रांस में कुछ कुछ बातें सिमिलर हैं कि आपका केस के पैसे तकरीबन सेम मिलते हैं, कैंप का टाइम उतना है। लेकिन एक बात इटली की जो ज़्यादा बेनिफिट है, सॉरी, इटली असाइलम के लिहाज से थोड़ा नरम कंट्री है। लेकिन बात को समझिएगा, बाद में आप क्वेश्चन करते हैं, फ़ायदा नहीं है। इटली असाइलम के लिहाज से नरम कंट्री है। सबूत कमज़ोर हों, सबूत कम हों, कईयों के पास सबूत नहीं, उनको पेपर मिले हैं, उनका असाइलम एक्सेप्ट हुआ है, थोड़ा नरम कंट्री है असाइलम के लिहाज से। जैसे जर्मनी है, जर्मनी के मुकाबले बहुत नरम है, जर्मनी काफ़ी टफ कंट्री है। अच्छा जी, उसके बाद फ्रांस है। फ्रांस में 50-50 कर सकते हैं आप। फ्रांस ने पेपर दिए भी हैं, नहीं भी दिए। फ्रांस का अभी तक मेरी समझ में तो इतना काम नहीं आया है कि दे रहा है पेपर, नहीं दे रहा। देगा तो किसी को भी दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, रिजेक्ट कर ही जाएगा। आप बार बार अपील में जाएंगे, रिजेक्ट करेगा, आप बार बार अपील में जाएंगे, फिर आप सोचेंगे यार मैं कंट्री चेंज कर लूँ, आप कहीं दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। ऐसे ही बस कहने प्रोसीजर चलता रहेगा। कभी आप जर्मनी आकर, फ्रांस से जर्मनी आकर सैलम कर लेंगे, यार उधर पास नहीं हो रहा, फिर आप सोचेंगे यार जर्मनी बहुत टाइम ले रहा है, फिर आप हॉलैंड चले जाएंगे, फिर आप बेल्जियम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहले ही पाकिस्तान आने से पहले ये वीडियो गौर से देख लें। अगर आपकी हेल्प हो सके तो मेहरबानी, ना हुई तो कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो दुआओं में याद रखें। मैंने ये बताया कि जो इटली है इसालम के लिहाज से वो नरम कंट्री है, बगैर सबूत के भी काम चल जाता है, नरम सबूत हो तब भी काम चल जाता है। इतनी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते डीप जाके जितनी जर्मनी करता है। जर्मनी को फॉर एग्जाम्पल मैं मुआवजना करके बता देता हूँ। जर्मनी में आकर आपने पाकिस्तान से एक अपने ऊपर FIR दी, जर्मनी अपनी एम्बेसी को रेफर करेगा, जो जहां जिस अदालत में है जर्मनी में, आप जाके बताएंगे कि ये मेरी FIR है, ये मेरे ऊपर हमला हुआ है, या मैंने कटवाई है, किसी ने मेरे ऊपर कटवाई है। वो पाकिस्तान एम्बेसी को रेफर करेगा, मेल के जरूर। ये वैसे वो एम्बेसी आगे पाकिस्तान पुलिस को, एजेंसियों से राब्ते होते हैं एम्बेसियों के, वो उसको देंगे। वो आपके इलाके में जाके उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये FIR ठीक है, क्या ये जो बंदे ने बयान दिए इसके मुताबिक इसके ऊपर हमला हुआ है या लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ है। इटली में ऐसा नहीं है। इटली में आपने जाके एविडेंस दिए हैं, 100 में से 10 से 15% भी वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाते। उनने केस सुनना है, उनको आपका केस यस लगा, उन्होंने पास कर देना है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, पहली TRC मिल जाएगी, आप उधर रहना शुरू कर देंगे। सैलम पास होने के बाद आपको बच्चों की तालीम फ्री होगी। जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, इनमें आपके बच्चों की भी तालीम टोटल फ्री होगी। लेकिन सिर्फ मैं अंडर 18 बच्चों की बात कर रहा हूँ। असाइलम के ऊपर अंडर 18 बच्चों की बात हो रही है, बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही। बड़े बच्चों का अलहदा से मैंने टॉपिक किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए वो कई दफ़ा असाइलम पास होने का, असाइलम पॉजिटिव होने का वेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह ये है, मुख्तसर सा बता दूं, समझ लें बात को। आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल BA कर रहा है, MA कर रहा है, जर्मनी में आकर उसने आगे वही पढ़ना है, तो वो ये कहते हैं कि भाई आपके ऊपर हम पैसे लगा दें 22 आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 20-30 हज़ार यूरो इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई के ऊपर, उसके बाद आपका केस फेल हो जाता है, आपको ये मुल्क लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो जर्मन हुकूमत का वो जो उन्होंने पहले से 20-30 हज़ार यूरो लगाया है वो तो ज़ाया हो गया। ये मैं छोटे लेवल की पढ़ाई की बात करूँ। अगर PhD करनी है, आपने कुछ और बनना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इधर यूनिवर्सिटी का होता है, आपको खाने के लिए काफ़ी पैसे मिलती हैं, आपको रहाइश मिलती है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं, काफ़ी दोस्तों से जर्मनी में बोला है कि भाई हम आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका स्टे का नहीं पता कि आपने रहना है या आपने ये मुल्क छोड़ना है, आपका असाइलम एक्सेप्ट होगा या फेल होगा।
इसलिए वो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, अंडर 18 सारे मुल्कों में, यूरोप के हर कंट्री में अंडर 18 तालीम फ्री है। आपके बच्चों ने पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बता दिया कि जर्मनी में असाइलम टफ है, केस पास होने कम क्राइम है। अब मैं आपको बता दूं कि जी आपको इनमें फैसिलिटी सेम मिलेगी, आपको एक केस पास होने के चांसेस मैंने बता दिए कि जर्मनी में टफ है। बेल्जियम हॉलैंड में 2 साल के राउंड अबाउट है, 2 से 3 साल। जर्मनी में अनलिमिटेड है, जर्मनी में कोई केस की लिमिट नहीं है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। इटली में भी जल्दी है, इटली में 2-3 साल में होता है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अपील में जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा केस लंबा हो सकता है, वो तो किसी कंट्री में भी लंबा हो सकता है। अगर आपके केस में जान ही नहीं है, ये लास्ट में बात समझ लें, मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपके केस में जान ही नहीं है, पंजाबी च कहते हैं कि गोंगलों तो मिट्टी झाड़ रहे हो, तुम आ तो गए हो लेकिन केस की कोई तैयारी नहीं है। हमारे अक्सर बहन भाई आ जाते हैं, केस की कोई तैयारी नहीं है, ते आके गोंगलों तो मिट्टी झाड़ देने, केस जानते होंगी नहीं, केस लमकिया रहिंदा है, अपील जाओ, लमकिया फिर फेल हो गया, फिर अपील जाओ। वो तो आपको पहले सोचना समझना चाहिए भाई कि केस डालें तो मजबूत असाइलम डालें, उसका बयान आपका मुकम्मल होना चाहिए, इनके हिसाब से होना चाहिए। आप आने से पहले किससे मशवरा कर लें, हमें आने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन लेने की नहीं होती। जब आ जाते हैं, फिर जब केस कर लेते हैं, फिर आप पूछते हैं कि भाई मैंने केस डाल दिया यार, मेरा केस बड़ा कमज़ोर है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ पहले इस बात की तैयारी करें, आपने आके करना क्या है, असाइलम डालना है, क्या करना है। तो वीडियो लंबी हो रही है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने ये 5 टॉप कंट्रीज़ आपको बता दी हैं कि किस में असाइलम किस नंबर पे है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे 4 पे कौन है। यह आपने खुद फैसला करना है कि अगर आप असाइलम के लिए आ रहे हैं तो आपने क्या करना है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो आपकी मर्जी, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। उसमें ये टॉपिक रखूंगा कि असाइलम के साथ काम किस कंट्री में आप कर सकते हैं, किस कंट्री में काम की इजाजत है, किस में इजाजत नहीं है। ये लेकिन एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा तफसील के साथ पूरी, कि इजाजत के साथ काम करते हैं या काला काम करना है या क्या करते हैं लोग। इसलिए मेरा तो ख्याल है लीगल काम ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको तफसील में वीडियो में बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन है, आपने सवाल करना चाह रहे हैं, आप मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, वर्क परमिट के मतलब, असाइलम के मतलब, विजिट वीज़ा के लिए, स्पॉन्सर वीज़ा के लिए, शादी मैरिज बेस पे स्पॉन्सर। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, आपने सिर्फ पेपर मैरिज करनी है सिर्फ सेटल होने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन है, 2 वीडियो तफसील से पड़ी हुई हैं। आपको हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे चैनल पे मिलेगी। फिंगरप्रिंट्स यूरोप में कितनी देर रहते हैं, कितनी देर के बाद ख़त्म हो जाते हैं, आपको मुकम्मल तफसील मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आपको हर वीडियो की शक्ल में मिल जाएगी। आपका मूड हो तो आप देख सकते हैं, उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, उससे आपकी के लिए बेहतरी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो उतना उसका ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है, ये बात याद रखें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज आपको मैंने 5 जो हाई लेवल के कंट्री हैं यूएनओ के थ्रू, उनकी डिटेल बता दी है असाइलम के मतलब। अब चूज़ आपने करना है, आपने क्या करना है, डिसीजन आपका होगा, हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।